अरे बात ही करती रहोगी, ये सुहागरात भी मनाओगी? तुमने तो बात बातों में इतना टाइम कर दिया। अरे अभी हम एक दूसरे के बारे में जान तो ले। अरे कितना जानोगी, इतना सारा तो तुमने मुझसे पूछ लिया, फिर तो टाइम भी खत्म हो जाएगा, सुबह हो जाएगी तुम्हें पूछते पूछते, फिर कभी पूछ लेना। अरे वो बात तो ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? अरे मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ, अब तुम जल्दी से आ जाओ। देखो ये सब तो बाद में भी होता रहेगा, पर कहते हैं कि शादी ज़्यादा चलने से अच्छा है हम एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लें। चलो लेट तो जाओ, लेट के बातें करते हैं। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। क्या आपकी लाइफ में सच में कोई लड़की नहीं थी? अरे मैंने आपको बताया तो है, हमारे माँ बाप ने हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, तो हम लड़कीबाजी कहाँ से करते। अच्छा मुझसे एक वादा करो। वादा? कैसा वादा? वादा ऐसा करो कि आप मेरा हमेशा साथ दोगे। देखो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सच में? अगर मैं मर गया तो साथ आपका छूट जाएगा। देखो ऐसा मत बोलो, मरे तुम्हारे दुश्मन, और आज ये बात बोल दी, आइंदा से मत बोलना। जब भी मौत आएगी तो उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। आज तो हमारी शादी हुई है और तुम कैसी बात कर रहे हो? आज के दिन तो अच्छी अच्छी बातें कर लो। अरे यार जो सच है मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो मैं आपका साथ कहाँ से दे पाऊंगा, अगर जिंदा रहा तो मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। उससे पहले मैं मर जाऊंगी। आज बोल दिया, ऐसा मत बोलना, ठीक है? चलो एक काम करो, अब बहुत देर हो गई, हम ना सुहागरात मनाते हैं। यार तुम्हें बहुत जल्दी है सुहागरात की, आज हमें बहुत सारी आपसे बात करनी है। अरे बात किसी और दिन कर लेना, ठीक है ना? अब बहुत देर हो गई, आ जाओ अब। देखो ये सुहागरात तो हमारी बाद में भी मन सकती है, पर मैं चाहती हूँ कि आपसे आज जीवन भर की सारी बातें करूँ, ताकि हमारी नैया कहीं डगमगाए ना। आजकल के ना रिश्तों में ऐसा ही होता है, तो हम रिश्ता अपना मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ आपसे। तुम एक काम करो, पहले उठो। पहले तो तुम ये बताओ, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे हम कई बार मिल लिए हों, तुम तो मुझसे बिल्कुल भी शर्मा ही नहीं रही। देखो अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो क्यों शर्माना? इसलिए मैं चाह रही हूँ क्योंकि हम खुल के एक दूसरे को जान सकें। भाई मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो अपनी शादी के दिन, अपनी सुहागरात के दिन बिल्कुल पति शर्मा ही नहीं रही है। फिर तुमने शर्माने की बात कर दी, मैं आपसे क्यों शर्माऊं? पता है तुमसे यार तो मुझे शर्म लग रही है बात करने में तुमसे। अच्छा स्वागरात मनाने में शर्म नहीं लगेगी, अरे बातें करने में शर्म लग रही है? सुहागरात तो लाइट बंद करके बनाते ना। बस देखो मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ जो तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिली मुझे। मैं भी बहुत खुश हूँ जो कि आप जैसे मुझे पति मिला है, पर ऐसा ही पति मुझे पूरे जीवन में चाहिए, बिल्कुल बदलना नहीं। मैं कभी नहीं बदलूंगा, तुमसे कह दी ना, बस तुम मेरा कभी साथ मत छोड़ना। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पर आप भी मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर जिंदगी में एक दूसरे का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। स्वाति पता नहीं मेरे बहुत तेज दर्द से हो रहा है अभी। दर्द हो रहा है? क्या हुआ? किस चीज़ का दर्द हो रहा है? पता नहीं बहुत तेज दर्द हो रहा है। आपको फोन कहाँ है? लो डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अरे पर बताओ तो सही, क्या हुआ आपको? देखो तुम घबराओ मत, फोन कहाँ है? अमित जी, अमित जी, अमित जी बोलो ना। अमित जी क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, इनकी तो नब्ज भी नहीं चल रही। अमित जी उठो ना। अमित जी क्या हुआ तुम्हें? अमित जी धीरे, अमित जी उठो ना। अमित जी, अमित जी।
अमित जी उठो, आज तो हमारी शादी हुई है ना, उठो ना। अमित जी उठो, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अमित जी उठो, अभी तो आपने वादा किया था हमारा साथ देने का। अमित जी उठो ना, उठो ना। अमित जी उठो, दीदी, दीदी, अमित जी उठो, आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। अमित जी, अमित भैया, भाभी क्या हुआ भैया को? पता नहीं, यहाँ पे इनके दर्द उठा था और बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। दीदी कोई डॉक्टर को फोन करो ना, बुलाओ ना इनको। पता भैया? नहीं क्या हुआ इन्हें। भैया, 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 भाभी, भैया नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता, उठो ना भैया, उठो, उठो। भैया। भाभी, लो चाय पी लो। मेरा मन नहीं है चाय पीने का। भाभी, 1 महीना हो गया भैया को, ना कुछ खाती हो ना पीती हो, ऐसे कैसे चलेगा? चाय पी लो। नेहा, सच में मेरा मन नहीं है। मैं कितनी अभागन हूँ ना, शादी के दिन ही जिस औरत का पति मर जाए वो औरत कैसे जी सकती है? मुझे मौत क्यों नहीं हुई? भाभी ऐसे शब्द ना बोलो। पता है, मुझे माँ की तरह प्यार करती हो, मेरा आपके सिवा है ही कौन? भैया के जाने के बाद एक आप ही तो जो इतना ख्याल रखती हो। आप भी ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? नेहा, तो मत रो, मैं हूं ना। पर मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? नहीं समझ में आता। अगर लोग बाग ऐसा बोलेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। भाभी, मेरी एक बात मानोगी आप? आप दूसरी शादी कर लो। तो ये क्या बोल रही है? मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी तुम्हारे भैया से हुई, अब उनके अलावा मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। भाभी, जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे कैसे होगा? कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी उनकी यादों में काट दूंगी। और तू है तो ना मेरा साथ देने के लिए। मैं तेरी शादी करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी, जैसे तेरे भैया करना चाहते थे। बहुत अच्छा लड़का देखूंगी और धूमधाम से तेरी शादी करूंगी। मुझे शादी नहीं करनी भाभी। मैं शादी कर लूँगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? नेहा, पता है, वरना लोग क्या कहेंगे कि भाई भी चला गया और उसकी भाभी ने एक अपनी नंद की शादी नहीं की। तो मैं इसलिए धूमधाम से तेरी शादी करूंगी। और हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी पड़ती है, तो इसलिए तुझे भी करनी पड़ेगी। और मेरा तो नसीब ही खराब था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। भाभी, आप जैसे बोलोगी मैं वैसा करूँगी। जहाँ शादी को बोलोगी मैं वहाँ शादी करूँगी। लेकिन भाभी, आप अपना ख्याल रखा करो, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। भाभी, अब आंसू पूछो और लो चाय पियो। तुमने पी ली? हाँ। सूख गए कपड़े? अरे भाभी, आप ऊपर क्यों आ गई? वो मुझे ना तुझसे बात करनी थी। तो मैं नीचे ही आ रही थी अभी। तो चल नीचे ही चलते हैं, बात करेंगे। ऐसी क्या बात है भाभी? बात ना बहुत खुशी की भी है और मेरे लिए दुख की भी है। ऐसी कौन सी बात है जो खुशी की भी है और दुख की भी है? पहले आप मुझे दुख की बताओ, फिर खुशी की बताना। तुझे पता है, मुझे ना किसी ने लड़का बताया है और लड़का बहुत अच्छा है। उसका घर बार भी बहुत अच्छा है और सरकारी नौकरी करता है। तो मेरी लाडो अच्छे घर में जाएगी और तेरी धूमधाम से शादी करेंगे। भाभी होना भी पता है बहुत मुश्किल है। बस बस, इतनी तारीफ मत कर।
मुझसे जुदा होने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैं तो शादी करना ही नहीं चाह रही थी, आप ही बोल रहे थे कर लो कर लो। पर लड़की को तो एक ना एक दिन घर छोड़ के जाना ही होता है ना। और तू तो मेरी लड़की जैसी है, तो हम तुझे अच्छे से विदा नहीं करेंगे। रो मत पगली, तू मुझसे कोई दूर थोड़ना जा रही है। शादी तो हुई है और हर लड़की की शादी होती है। तेरी कोई नई थोड़ना शादी हुई है। मैं भी तो इस घर में शादी करके आई थी ना। भाभी तुम अकेले रह जाओगे। तू है ना मेरे साथ, और आज तेरे साथ तो जमाई जी भी हैं, ये भी है। देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। आप टेंशन ना लो भाभी, मैं नेहा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और जब भी इसका मन करेगा आपसे मिलने का, मैं हमेशा इसको अपने साथ यहाँ ले आया करूँगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करना। तो क्यों रो रही है? और जमाई जी है ना, आज हम अकेले नहीं हैं, हम 3 जने हैं और जमाई जी तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और देखो मैंने अपनी बहन को बड़े अच्छे से पाला है और इसका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, किसी बात का भी दुख मत देना। अगर ये कोई गलती करती है ना तो मुझे बताना। भाभी आज भैया होते तो कितने खुश होते, अपने हाथों से विदा करते। तो रो मत, और देख तेरे भैया जहाँ भी होंगे वो जरूर देख रहे होंगे कि उनकी बहन की शादी कितने अच्छे घर में हुई है। और मैं तो हूँ ना भैया की जगह, तो मैंने तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। चुप हो जा, कोई रोने की जरूरत नहीं है। जब भी तुझे मुझसे मिलने का मन करे तो इस घर में आराम से आ जाया करियो। और जब भी मैं हूँ ना, आ जाया करूँगी तुझसे मिलने के लिए। तो क्यों रो रही है? चुप हो जा। और देख मुझसे ज़्यादा ख्याल रखने के लिए अब जमाई जी है ना। जाओ अब तुम लोग आराम से जाना, ठीक है? हे भगवान जी, मेरी ज़िंदगी में सुख ना सही तो इस लड़की की ज़िंदगी में सुख इतना देना, हर खुशी देना। मैंने अपनी जिम्मेदारी आज पूरी कर दी। आज तुम होते तो आप सच में बहुत खुश होते। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर कहते हैं ना भाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। अरे पागल, क्यों रो रही है तू? मैं हूं ना तेरे साथ, और तू टेंशन ना ले। जब भी तेरा मन भारी हो, तुझे तेरी भाभी से मिलने का मन करे, तुझे तेरे घर की याद आए, तो मुझे बता, मैं तुझे लेके चलूँगा तेरी भाभी के पास। पर तू ऐसे सैड मत हो, अब यही तेरा घर है, यही तेरा परिवार है। यहाँ खुश रहे, हमारे साथ हैप्पी रहे। क्यों रोती है? हम सब तो हैं तेरे पास। मनीष, मेरी भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है भैया के जाने के बाद। पापा मम्मी कोई नहीं थे, भैया भी छोड़ के चले गए, एक भैया थे। उसके बाद भाभी ने कभी किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी। और आज मैं देख, हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ना होता है। बाकी हम तेरे भाभी की तरह या तेरे मम्मी पापा और भाई की तरह तो तुझे प्यार नहीं कर पाएंगे, उनकी कमी को पूरी नहीं कर पाएंगे। पर ये है, जितना हमसे हो सकेगा हम तेरा उतना ख्याल रखेंगे, तुझे उतना ही प्यार करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि हमेशा तुझे उतना प्यार करूँ कि तुम्हारे भाई और भाभी और मम्मी पापा की कभी कमी महसूस ना हो। पता है मनीष, मम्मी पापा के बाद भैया ने मेरा ध्यान रखा था। जिस दिन भैया की शादी हुई थी, भैया को अटैक पड़ा था और भैया ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आज तक मेरा भाभी ने ध्यान रखा। चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी वो, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन मेरे लिए। यार नेहा, वाकई तुम्हारे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। भगवान ने तुम्हारी किस्मत ही फोड़ दी। पर तुम्हारे साथ, पर अब तुम्हारे सामने एक अच्छा नया जीवन है और तुम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती हो। अब हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अब तुम परेशान ना हो, आराम करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।